बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, अरवी सीज़न में है और अरवी गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने सोचा आपके साथ आज अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करती हूँ। कुछ लोगों से अरवी बहुत ज़्यादा गल जाती है, मैश्ड होने लग जाती है, वो लेस छोड़ देती है, जिससे पूरी की पूरी डिश आपकी ख़राब हो जाती है। ना टेस्ट अच्छा आता है और ना ही कलर अच्छा आता है। तो आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, टेस्टी, मज़ेदार और लजीज सा हमारा अरवी गोश्त तैयार हुआ है। इसको हमने कितना पकाना है कि ना तो ये ओवर कुक होकर टूटने लग जाए, ना ही लेस छोड़े। इसमें अच्छी सी खुशबू और टेस्ट कैसे पैदा करना है, ये सारी ही चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने लिया है जी 1 किलो जितना बीफ, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। इसमें बोन्स भी मिक्स हैं और मीट के पीसेस भी हैं। हड्डी वाला गोश्त लेंगे तो आपकी जो डिश है ना वो बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छा जी, बाउल के अंदर पानी डाल के 1-2 चम्मच वाइट सिरका डाल के मैंने इसको डिप करके रख दिया था और बाद में आप वॉश करेंगे ना तो बहुत ही साफ़ सुथरा सा मीट हो जाता है, कोई इसमें स्मेल वगैरह नहीं रहती। इसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास एक मोटू सा प्याज है और 2 मोटे मोटे से टमाटर हैं, क्योंकि इसका मसाला हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। और अगर आप पतला शोरबा लाइक करते हैं तो अपने मीट के हिसाब से इस मसाले को कम भी कर सकते हैं। अगर छोटे प्याज हैं तो आप 2 ले सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिए हैं जी प्याज और टमाटर। उसके बाद क्या करेंगे, कुकर लेंगे, कुकर के अंदर डाल देंगे बीफ को और आप देख सकते हैं इसमें कोई पानी ब्लड वगैरह नहीं है, क्योंकि इसको काफ़ी देर मैंने बास्केट के अंदर रख दिया था। और उसके बाद मोटे काट के प्याज और टमाटर ऐड कर देंगे। जब टमाटर गल जाएंगे तो उसका छिलका हम इजीली रिमूव कर देंगे। और उसके बाद डाल देंगे जी 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के। और ये देख सकते हैं आप कि ये मेरा फ्रोज़न होता है। इसका माशाल्लाह कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और ना ही इसकी खुशबू ख़राब होती है, ना ही टेस्ट ख़राब होता है और इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। उसके बाद डाल देंगे जी 2 मीडियम साइज़ के गिलास पानी के और डालेंगे हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक और 1 टीस्पून जितनी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर रेड मिर्च का पाउडर भी। ये भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून ही बनता है। आप मिर्चों को, नमक को कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए मैं बहुत तेज़ नहीं ऐड करी, बस मीडियम रख रही हूँ। अच्छा जी, इसको हमने 20 मिनट प्रेशर कुक करना है। 20 मिनट के बाद गोश्त अच्छे तरीके से गल जाता है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं गला तो और भी टाइम दे सकते हैं। और पानी थोड़ा सा बचा था, इसके साथ हम डाल देंगे इसके अंदर घी, इसको भूनने के लिए। यहाँ पे मैंने डाला है जी हाफ़ कप जितना घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल जो है वो घी होता है, क्योंकि घी का एक तो टेस्ट अच्छा होता है और दूसरा ना जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा जी, इसको आपने अच्छे तरीके से भूनना स्टार्ट कर देना है और तब तक हमने इसको भूनना है जब तक ये लालो लाल सा ना हो जाए। और टमाटरों के छिलके जो है वो मैंने रिमूव कर दिए थे और ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमने तब तक भूनना है कि घी अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए, इसका कलर अच्छा सा रेड रेड हो जाए। और गोश्त जो है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूनेंगे तभी इसमें अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है और लुक भी अच्छी आती है। और जो मोटा मोटा प्याज टमाटर होता है ना वो भी नज़र नहीं आता। अच्छा जी, कम से कम भी 5 से 6 मिनट हमने इसकी टका के भुनाई करनी है और भुनाई किस स्टेज पे करेंगे वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं साथ ही डाल दूँगी भुनाई के दौरान हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ धनिया और 1/4 टीस्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। और इसको हम अच्छे तरीके से दोबारा से भून लेंगे। और ये जो ड्राई रोस्टेड मसाले होते हैं ना, ज़ीरा और धनिया, ये गोश्त की भुनाई के दौरान आप डालो तो बहुत ही मज़े की खुशबू भी आती है और टेस्ट भी इसका डबल हो जाता है। और ये मैं मीट की हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। इस स्टेज पे अगर आपको घी कम लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो मीट है ना वो भी काफ़ी फ़ैट वाला था और बाद में सारा घी ऊपर आ जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी। तो ये आप देख सकते हो अच्छे तरीके से मीट भुन गया था और उसके बाद हमने अरवी को डाल देना है। और अरवी जो है ना बहुत ही बेचारी मुझे कमज़ोर सी मिली थी, ऑब्वियसली मैंने किसी और से मंगवाई थी तो मतलब यही मिली थी। मोटी अरवी हो तो आप उसके जो है ना वो 1-1 2-2 पीसेस कर सकते हैं अपने साइज़ के या फिर अपनी चॉइस के हिसाब से। इसको भी हमने 1-2 मिनट भून लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद पानी ऐड कर देना है। ग्रेवी बनाना चाहें, शोरबा बनाना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। शोरबे को गाढ़ा रखना है या फिर थिक रखना है, ये भी आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5-2 गिलास इतना पानी ऐड कर दिया था, जिसमें थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और बाकी बच जाएगा शोरबा।
तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे पानी ऐड करने के बाद, और इसको हमने जो है ना ये 5 मिनट ढक के पकाना है। बल्कि 5 मिनट से पहले ही आपकी जो अरवी है ना वो गल जाएगी, क्योंकि बेचारी बहुत कमज़ोर थी। अच्छा जी, हाफ़ टेबल स्पून जितनी यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो इसका लुक जो है ना, इसका कलर चेंज हो चुका है और माशाल्लाह शोरबा अच्छे तरीके से पक चुका है, अरवी भी गल गई है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला भी ऐड कर दिया। और मेथी जो है ये और गरम मसाला बहुत ज़रूरी होते हैं लास्ट पे, क्योंकि इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है और टेस्ट भी जो है ये खाने का डबल हो जाता है। और आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी परफेक्ट सी हमारी अरवी गोश्त की डिश बनी है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी लग रही है। अच्छा, एक भी पीस नहीं टूटा और ना ही मैश्ड हुआ है, क्योंकि उसको मैंने ज़्यादा पकाया नहीं है। आपको मैं इसको यहाँ पे काट के भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल लेस नहीं छोड़ी और बिल्कुल भी घुली नहीं है, मैश नहीं हुई, लेकिन गल चुकी है अच्छी तरीके से, ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा जी, अरवी को छीलने के बाद आटा और नमक लगा के कुछ देर आपने रख देना है, और उसके बाद इसको 2-3 पानियों से अच्छी तरीके से मल के धोएंगे ना, तो बिल्कुल इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी। और कुछ जो मज़ीद हमने ख़त्म करना है इसको भुनाई के दौरान करना है, मतलब अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे तो कभी भी लेस नहीं इसमें रहेगी। और आपको अलग से इसको फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके सामने मैंने पूरी डिश बनाई है, इसको ना तो मैंने फ्राई किया है, बस टाइम की कमी की वजह से इसको धोने का प्रोसेस मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो वो आप खुद ही समझ जाएँ, वो आप माशाल्लाह से समझदार हैं, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल इसके अंदर कोई लेस नहीं है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल भी चुकी है, लेकिन बहुत सॉफ्ट नहीं आपने इसको करना, बस ये माइंड में रखिएगा। तो ये हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और इजी से अरवी गोश्त की। आपने देखा कि इसका शोरबा भी कितना ज़बरदस्त और परफेक्ट सा थिक बना है, और घी भी कितना ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ चुका है। अरवी की लुक कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉफ्ट हो जाती है ना और टूटने लग जाती है ना, तो इसका टेस्ट और लुक दोनों ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से बनाइए, इंशाल्लाह आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी डिश टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनेगी। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे मज़ेदार से अरवी गोश्त की। आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप इस तरह की मज़ेदार और इजी सी रेसिपीज़ देखना और सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगी हर तरह की वेज, नॉन वेज, मीठों की, मिठाइयों की, केक्स की, बेकिंग की, कुकिंग की, आइसक्रीम की, हर तरह की रेसिपीज़। तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।